गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और बेटा आज अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट अर्थात विद्युत धारा पढ़ेंगे आज अपन। आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत धारा। देखो बच्चों, अपन ने छोटी क्लासों में भी विद्युत धारा के बारे में पढ़ा था कि विद्युत धारा क्या होती है। और छोटी क्लास में अपन ने पढ़ा था कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की धारा को विद्युत धारा कहते हैं। I बराबर डेल क्यू अपॉन डेल टी, आई एवरेज, और I हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी। आवेश प्रवाह की दर को अपन क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और इसका मात्रक होता है, मात्रक इसका होता है एम्पियर। ओके स्टूडेंट्स, इसको ए से डिनोटेट करते हैं और ये मूल भौतिक राशियों में से एक भौतिक राशि होती है, अतः इसकी विमा भी क्या होती है? ए होती है। और इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है बायोट। ओके स्टूडेंट्स, विद्युत धारा क्या होती है? आवेश प्रवाह की धारा को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। और इसको छोटा सा अगर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, I बराबर क्यू अपॉन टी। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। और अपन 12th स्टैंडर्ड में इसकी डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं? एकांक समय में, प्रति एकांक समय में किसी अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाला नेट आवेश जो होता है क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। अगर एकांक क्या हो? समय हो, और क्या हो? किसी अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाला जो कुल आवेश होता है वह क्या होता है? विद्युत धारा कहलाता है। मैं आपको विद्युत धारा के बारे में 2-3 बातें और भी बताऊंगा कि विद्युत धारा क्या होती है। जैसे अपन ने पहले ही पढ़ा था कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात बच्चों, अपन लोग सब जानते हैं कि मान लीजिए कोई कंडक्टर है, यह कोई चालक है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है? ब्राउनी गति करता रहता है। अब इसकी गति के कारण कोई विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि इलेक्ट्रॉन का कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है। देखिए बच्चों, विद्युत धारा तभी उत्पन्न होती है, तभी प्रवाहित होती है जब किसी चालक के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वो क्या करते हैं? एक डेफिनेट डायरेक्शन में क्या करते हैं? गति करते हैं। मान लीजिए अपने पास में ये कोई चालक है, इसमें कोई चालक है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? अलग अलग डायरेक्शंस में क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं, जिसको अपन कौन सी गति कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यादृच्छिक गति करते रहते हैं। प्रत्येक चालक के अंदर क्या करता रहता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह उसके ऊष्मीय वेग से, यानी कि उसकी हीट एनर्जी की वजह से, यानी कि टेम्परेचर की वजह से क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्राप्त करते हैं, जिससे क्या करते हैं? वो चालक के अंदर ही यादृच्छिक गति करते रहते हैं, ब्राउनी गति करते रहते हैं, जैसे आपको इस डायग्राम में शो किया गया है। तो ये जो होता है, अब मान लीजिए इसमें ये सारे इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, यानी कि आवेश का क्या हो रहा है? प्रवाह हो रहा है, तो विद्युत धारा उत्पन्न होना चाहिए, लेकिन विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि किसी अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाला, किसी समय पर अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाला जो कुल आवेश होता है वह क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। क्योंकि इधर लेफ्ट साइड से राइट साइड में और राइट साइड से लेफ्ट साइड में किसी निश्चित समय में गुजरने वाला आवेश क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इसलिए इसमें कोई धारा उत्पन्न नहीं होता है और इससे अपन स्पर्श कर सकते हैं, करंट नहीं लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने ये कड़ा पहन रखा हाथ में, ये धातु का एक कड़ा है, मैं इसको स्पर्श करूंगा तो इस मेरे करंट नहीं लगेगा, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? मोशन में है इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि करंट तभी लगता है बच्चों जब क्या करता है? ये जो क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, चार्ज जो होता है, आवेश जो होता है, वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में गति करे। अब मान लीजिए इसके ऊपर कोई बाह्य बल लगा देते हैं, अपन बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित कर देते हैं इसके ऊपर।
इसके ऊपर अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया जाता है तो देखिए सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लग जाएंगे। विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लग जाएंगे सभी इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट डायरेक्शन में गति करने लगेंगे, जिसके कारण इसमें क्या हो जाएगी, विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो फ्लो होने लग जाता है। तो बच्चों आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन चाहे ऐसे मोशन करता रहे, ब्राउनी गति करता रहे, जिगजैग गति करता रहे, यादृच्छिक गति करता रहे किसी भी चालक के अंदर, तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि उसके किसी अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाला जो नेट आवेश होता है, कुल आवेश होता है, वो शून्य हो जाता है, क्योंकि इस कार क्षेत्र से दाईं ओर से बाईं ओर और बाईं ओर से दाईं ओर गुजरने वाला आवेश क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। उसके कारण कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अब देखिए बच्चों, विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि है। अब बताइए अदिश क्यों है। देखिए विद्युत धारा की जो होती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। विद्युत धारा जो होती है वो किधर प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में। अर्थात ये इलेक्ट्रॉन जिधर गति कर रहा है, सारे इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहे हैं, तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी उधर। यानी कि अपन ये भी कह सकते हैं कि विद्युत धारा की डायरेक्शन जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज की गति की दिशा में होती है। जिधर पॉजिटिव चार्ज गति करता है उधर ही क्या होता है, विद्युत धारा की दिशा होती है, और नेगेटिव चार्ज के अपोजिट साइड में होती है। यानी कि विद्युत धारा किधर प्रवाहित होती है, विद्युत धारा की दिशा नेगेटिव चार्ज के अपोजिट होती है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, विद्युत धारा की एक फिक्स डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, यानी कि परिमाण और दिशा दोनों होते हुए भी विद्युत धारा एक अदिश राशि है। क्यों है, क्योंकि विद्युत धारा दो अदिश राशियों से मिलकर बनी होती है। यह भी एक इसका आंसर है कि विद्युत धारा अदिश क्यों होती है, क्योंकि ये दो अदिश राशियों से मिलकर बनी होती है। यानी कि क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि विद्युत धारा जो होता है वह परिमाण और दिशा दोनों रखते हुए भी एक अदिश राशि है। क्यों, क्योंकि ये दो अदिश राशि कौन सा, आवेश एक अदिश है, समय एक अदिश है, दो अदिश राशियों से मिलकर बना, इसलिए ये क्या कहलाती है, एक अदिश राशि है। इसका एक और रीजन होता है बच्चों कि विद्युत धारा जो होती है ना वो सदिश योग के त्रिभुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम आदि नियमों की पालना भी नहीं करता है। जैसे मान लीजिए मैं एक बात कहूं आपको, इधर से आ रहा है 10 एम्पियर और इधर आ गया I और इधर चला गया I1 और I2। इधर से I करंट आ रहा है, इधर I1 चला गया, इधर I2 चला गया, तो I बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2, चाहे थीटा कुछ भी क्यों ना हो। अर्थात जो विद्युत धारा जो होती है, विद्युत धारा के योग के लिए सदिश नियम और समांतर चतुर्भुज नियम और त्रिभुज नियम आदि नियमों की अनुपालना नहीं करता है, इसलिए क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। अब देखिए बच्चों, अपन चलते हैं दूसरी बात पे। विद्युत धारा के मात्रक पढ़ा, बीमा पढ़ा अपन ने, विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। अब देखिए बच्चों, एक और बात बता देता हूं, इसी के अंदर चलते हुए अपन, एक और बात है इसकी कि अगर मान लीजिए किसी स्थान पर सभी आयंस, नेगेटिव आयंस भी इधर गति कर रहा है, पॉजिटिव आयंस भी इधर गति कर रहा है, तो भी इनके कारण क्या हो जाएगा, नेट चार्ज, यानी कि इससे किसी अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाला नेट आवेश क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, विद्युत धारा शून्य हो जाएगी। अर्थात विपरीत प्रकृति के अगर मान लीजिए आवेश एक ही डायरेक्शन में गति कर रहे हैं तो उनकी गति के कारण भी कोई विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगी। ओके, अगर मान लीजिए ये वाला माइनस चार्ज उधर जा रहा है और प्लस चार्ज इधर आ रहा है तो इसके कारण विद्युत धारा उत्पन्न होगी। अगर दोनों प्लस माइनस दोनों आयंस क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक बिल्कुल सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इनके कारण भी कोई धारा उत्पन्न नहीं होगी। दूसरी बात, जो विद्युत धारा जो होती है वह एक अदिश होती है, मैंने आपको पहले बता दिया है। अब इसका एक कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं अपन। ओके स्टूडेंट्स, इसका एक न्यूमेरिकल है मेरे माइंड में जो मैं आपको यहां पे बता देता हूं। न्यूमेरिकल क्या है, एक आवेश Q किसी
आर त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर v वेग से गति कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो इसकी धारा क्या होगी? देखिए बच्चों, मैं एक बात यहां पे बताना चाहता हूं आपको। बात क्या है कि जो चार्ज है वो इसे क्या कर रहा है, इस आर त्रिज्या के इससे वर्ताकार पथ में क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। अब इस आवेश की गति के कारण, यानी कि आवेश के प्रवाह के कारण क्या निकालना अपने को, विद्युत धारा निकालना है। तो यहां पर एक अनुप्रस्थ काट ले लेते हैं। ये यहाँ पे अपन ने क्या ले लिया बेटा, एक अनुप्रस्थ काट ले लिया, और इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्र से गुजरने वाला नेट आवेश देखिए, पहले बच्चों ये जाएगा इधर, फिर इधर, फिर जाएगा इसमें से निकल जाएगा, फिर ये वापस आएगा इसमें से निकल जाएगा, फिर ये वापस आएगा इसमें से, यानी कि इस क्षेत्र से बार बार क्या होगा, आवेश गुजरेगा। और बच्चों अपन जानते हैं I बराबर क्या होता है, Q/T। ओके, यहाँ पे Q बराबर है स्मॉल q, तो I बराबर हो गया Q/T, और T बराबर क्या होगा, देखो बच्चों यहाँ से स्टार्ट होता है और फिर वापस यहाँ पे आता है, तो कितना डिस्टेंस कवर करता है, 2πr। तो देखिए बेटा, समय बराबर क्या होता है, देखो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय होता है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। ओके, तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी आ गई 2πr, और चाल कितनी हो गई, v। तो I बराबर आ गया Q/2πr/v। I बराबर आ गया QV/2πr। ओके स्टूडेंट, इस प्रकार से अपन क्या निकाल सकते हैं, अगर मान लीजिए अब अपने को आर त्रिज्या देखिए आवेश दे रखा है। एक क्वेश्चन है इसका कि एक हाइड्रोजन नाभिक के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, जिसका वेग ये है और उसकी त्रिज्या ये है, तो इसके कारण औसत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक में प्रवाहित आवेश का फलन दे रखा है 3t² 4t + 5 कूलाम है। t = 2 सेकेंड पर धारा ज्ञात करो। इस प्रकार का भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, वी नो दैट धारा बराबर क्या होता है, I बराबर होता है dq/dt। ओके, I बराबर Q कितना है बच्चों, d/dt, और यहाँ पे लिख देंगे अपन 3t² 4t + 5। तो I बराबर आ गया कितना, d, यहाँ इसका अपन क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो अवकलन करेंगे तो 3 × 2 = 60, 4 + 0, तो I बराबर आ गया 60 + 4। ये तो I आ गया, और अपने को ज्ञात करना है I का पर t = 2 सेकेंड पर। तो यहाँ पे t की वैल्यू कितना रख देंगे, 2 सेकेंड रख देंगे। तो 6 2 + 4, और अपने पास में रहेगा 8 + 12, यानी कि 20 एम्पियर। इस प्रकार से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, धारा ज्ञात कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब धारा से रिलेटेड मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ओके, देखिए बच्चों, किसी तार में, किसी वायर में अगर मान लीजिए धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा की डायरेक्शन किधर होगी, इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में, या उस तार की लंबाई के अनुदिश। ओके, चलते हैं नेक्स्ट बात में। देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए मैं एक आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बताना चाहता हूं कि मान लीजिए अपने पास में ये कोई बेलनाकार आकृति का कोई पाइप है,
बेलनाकार आकृति का कोई क्या है, पाइप है, जिसमें क्या कर रहा है, पानी बह रहा है। इतनी दूरी में क्या कर रहा है बच्चों, पानी बह रहा है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि जितना पानी इसके अंदर से होकर गुजरेगा, जितना पाइप में पानी प्रवेश करेगा, उतना ही पानी क्या होगा, बाहर निकलेगा। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल में बच्चों इसी को मैं क्या कर दूं, यहां से थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। ओके, इसको थोड़ा सा क्या कर दिया अपन ने, बढ़ा दिया। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ा दिया, तो क्या पानी भी बढ़ जाएगा, पानी तो इतना ही इसमें क्या होगा, बहता रहेगा। पानी जितना इसमें मात्रा क्या होगी, प्रवेश करेगी, जितनी पानी की मात्रा इसमें प्रवेश करेगी उतनी की उतनी मात्रा इसमें से क्या होगी, निकलेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर मान लीजिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो भी ये बात ही अपन धारा पे भी प्रभावित कर सकते, धारा पे भी लागू कर सकते हैं कि इसमें इतनी धारा जा रही है तो बाहर भी उतनी ही निकलेगी। फॉर एग्जांपल मैं इधर वाले पोर्शन को थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो जितनी इसमें धारा जाएगी उतनी की उतनी ही विद्युत धारा इसमें बाहर निकलेगी। मैं इसको इस एग्जाम्पल के माध्यम से भी आपको समझा सकता हूँ। ओके बच्चों, इस एग्जाम्पल के माध्यम से भी मैं क्या कर सकता हूँ, आपको समझा सकता हूँ। ये एक वायर है, मान लीजिए इस वायर में क्या कर रही है, यहाँ से I1 धारा बह रही है, यहाँ पे I2 धारा बह रही है, यहाँ पे I3 धारा बह रही है। तो देखिए बच्चों I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3 यानी कि तीनों धारा क्या होगी, बराबर होगी। यानी कि किसी भी चालक का अगर उसमें धारा प्रवाहित हो रही है और उस चालक का अपन क्या कर दें, थोड़ा सा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं तो धारा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, धारा उतनी की उतनी ही रहती है। ओके बच्चों, तो देखिए जैसे जितना पानी इसमें प्रवेश करेगा उतना ही पानी इसमें से क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। यहाँ पर अपन पानी को क्या मानेंगे, विद्युत धारा मानेंगे, और इसको जो ये पाइप है उसको अपन क्या मान लेंगे, उसको अपन क्या मान लेंगे, तार मान लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और किसी भी बेटा जो वस्तु होती है या चालक होता है उसमें जो धारा होती है वह किसके कारण प्रवाहित होती है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी भी चालक, किसी भी पदार्थ में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है तो उसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ओके स्टूडेंट्स, आज के इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।